राइट सो हे एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज युवराज और भाई आ गया है आपका दोस्त, आपका भाई, आपका यार एक और स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर। डे 2021 में केमिस्ट्री में 99 परसेंटाइल हमें कैसे फोड़नी है, आपका भाई आज आपको बता रहा होगा। कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, कौन से आप छोड़ सकते हो, कौन से सोर्सेज बेस्ट हैं जिनसे आपको पढ़ना चाहिए 99 परसेंटाइल इजीली फोड़ने के लिए। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे कम टाइम में आपके सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं। वो सब वीडियो में आज में डिटेल में बात करने वाले हैं। और इस वीडियो का लाइक एम है 750 लाइक्स। प्लीज प्लीज फटाफट वीडियो को कर दो लाइक शुरू होने से पहले, और आगे तो बढ़ते ही हैं। सब्सक्राइब भी कर देना यू आर फीलिंग जनरस, तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। चलो वीडियो करते हैं फटाफट स्टार्ट। पहले बात करेंगे यार एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस के बारे में। बहुत ही ज्यादा लोग 80 टू 90% जनता एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस को अंडर एस्टिमेट करती है। उनको लगता है यार ये तो स्कूल लेवल की बुक है, एनसीईआरटी है, इससे क्या ही आना है। एनसीईआरटी ठीक है, फटाफट पढ़ ली, आगे बढ़ते हैं, आगे हाई लेवल का पढ़ते हैं, क्योंकि भाई ये तो जेई है, ये तो आगे का पूछेगा। बट अनफॉर्चुनेटली एनटीए वाले यही खेल जाते हैं। उनको पता है जहां पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो, वो लोग आपसे वहीं से ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाले हैं। एनसीईआरटी सिर्फ केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है। इसमें मेरे कोचिंग में मैं वीएमसी जाता था, वहां पे मेरी टीचर भी बोलती थी कि मेंस के लिए केमिस्ट्री में तो स्पेसिफिकली एनसीईआरटी सफिशिएंट। अगर आप एनसीईआरटी ढंग से करके जा रहे हो और आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ढंग से सॉल्व कर लिए हैं, भाई आप 60 टू 70% मार्क्स तो बहुत इजीली जेई में ला सकते हो। अब तो आप कोचिंग जा रहे हो, एनसीईआरटी आपने कर ही लिया, अगर आपने ऊपर के लेवल का भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया तो 99 परसेंटाइल के आप 99.4 99.5 से भी ऊपर केमिस्ट्री में बहुत इजीली फोड़ सकते हो। जितनी एक बात मेरी सुन लेना यार, जितनी ज्यादा परसेंटाइल आप केमिस्ट्री में खींच लोगे अपने ऊपर, ओवरऑल परसेंटाइल में आपकी उतनी ही हेल्प होगी। क्योंकि फिजिक्स मैथ्स यार ऑब्वियसली केमिस्ट्री से डिफिकल्ट होती है, और उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो भी गया, अगर आपकी केमिस्ट्री की परसेंटाइल अच्छी हुई तो एवरेज आउट होके आपका एक अच्छा स्कोर बन सकता है। जितनी ज्यादा आप केमिस्ट्री में परसेंटाइल ला सकते हो उसको टारगेट करो। क्योंकि यार मैं ये भी मानता हूँ कि दोनों सब्जेक्ट्स में एक ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें काम करने का बहुत कुछ होता है, आपको याद बहुत कुछ करना पड़ता है। तो अगर आपने 10th तक एसएसटी सबने पढ़ी है, उसमें रट्टा लगा के सबके 100 में से 98 मार्क्स 99 मार्क्स आए हुए हैं। रट्टा लगाने में हम सब माहिर हैं, रट्टा लगाओ, नंबर फ्री के हैं, ले जाओ। बट उससे पहले बात कर लेते हैं आपको हेल्प करने के लिए। अकेडमी का एक बैच शुरू हो रहा है, एक्सपर्ट बैच 26 जनवरी से। तो सबसे पहले करते हैं उसके बारे में बात। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये अनअकैडमी का एक्सपर्ट बैच, इट स्टार्ट्स ऑन 26 जनवरी एंड इंडिया के टॉप एजुकेटर से आपको पढ़ने का मौका इसमें मिल रहा है। ये बेसिकली रिवीजन प्लस क्रैश कोर्स है। तो अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, बहुत कम प्रिपरेशन है, तो भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। या फिर अगर आपको रिवीजन करना है फॉर बोथ जेई मेंस एंड एडवांस, तो भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको टॉप फैकल्टी से पढ़ने का मौका मिल रहा है। कोटा आप जाते हो पढ़ने के लिए, वहां पे बंसल और वाइब्रेंट की टॉप जो एचओटीज होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, उनसे आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है। इसमें आपको मनोज सर पढ़ाएंगे मैथ्स, पीयूष महेश्वरी सर जो कि इनऑर्गेनिक के बहुत ही रेप्यूटेड, बहुत ही रिस्पेक्टेड टीचर है, मैंने खुद भी उनसे पढ़ा हुआ है, वो पढ़ाएंगे आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ब्रिजेश सर पढ़ाएंगे फिजिकल केमिस्ट्री, शरद कोठारी सर पढ़ाएंगे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और नीरज कुमार सर पढ़ाएंगे आपको फिजिक्स। तो डोंट मिस आउट ऑन सच अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। इसमें एनरोल करने के लिए आपको प्लस सब्सक्रिप्शन चाहिए होगी अनअकैडमी की। और ऑब्वियसली क्योंकि ये लंबा है, ये अभी जनवरी 26 जनवरी से स्टार्ट होके ये आपका जून एंड तक चलेगा, तो आपको 6 मंथ्स की इसमें अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन चाहिए होगी। तो उसके लिए यू कैन यूज आर कोड जो कि आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, KE आर्मी। उसको यूज करने से आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड अगर आपको इसके बारे में कोई भी डाउट, आपको कुछ भी पूछना है इस सब्सक्रिप्शन को लेकर, या फिर अगर आपको 10% से ज्यादा का डिस्काउंट चाहिए, तो आप मुझे, मेहर को या ईशान को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। हम आपसे पर्सनल 1-on-1 टॉक करेंगे, आपसे बात करेंगे, ठीक है। तो आपको 10% से अगर ज्यादा डिस्काउंट चाहिए, कोई भी डाउट है, तो आप हमसे डेफिनेटली पूछ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। इसमें यहाँ पे हमारे पास जो भी चैप्टर्स है मैंने लिस्ट डाउन कर दिए हैं, और उसके साथ में मैंने कुछ चैप्टर्स के लिखा है लड्डू चैप्टर, केमिकल काइनेटिक्स, सॉलिड स्टेट, थर्मोकेमिस्ट्री। इतने ज्यादा इजी चैप्टर हैं ये। केमिस्ट्री में यार सबसे पहले तो बच्चे पूछते हैं कि भैया ये चैप्टर छोड़ दें, वो चैप्टर छोड़ दें। तो सबसे पहले तो मैं ये रिकमेंड करूंगा,
केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैं बिल्कुल भी आपको 0.1% भी कभी भी नहीं बोलूंगा कि ये चैप्टर आप पूरा कंप्लीटली छोड़ के चले जाओ। चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, बेसिक एनसीईआरटी लेवल की नॉलेज आपको जरूर से उसकी होनी चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो, चाहे वो बहुत ज्यादा मुश्किल चैप्टर है अगर कंपेयर करें जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर्स इन केमिस्ट्री, क्योंकि बाकी बहुत ऑब्वियसली इजी हैं। उससे भी अगर इजी क्वेश्चन आ जाए, आपको बेसिक नॉलेज है, तो आप पता आप एक वो क्वेश्चन करके आ जाओ जो कि मुश्किल चैप्टर माना जाता है इसमें। तो इसलिए एनसीईआरटी लेवल नॉलेज आपको हर चैप्टर की होनी चाहिए। कंप्लीटली 0% नॉलेज के साथ आप कोई भी चैप्टर छोड़ के एग्जाम में नहीं जा रहे होगे। सबसे पहली प्रो तो आप मेरे से ये ले लो, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बच्चों को मुश्किल लगता है, बट स्टार्टिंग में होता है। अगर आप पढ़ोगे धीरे धीरे, न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, तो इट विल बी इजी। बहुत ज्यादा तरह के क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस ही बनते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स बनते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। अगर आपकी प्रॉब्लम एक्सपोजर अच्छा है, आपने प्रैक्टिस ठीक ठाक लेवल की कर रखी है, आपके आ जाएंगे। अब मैं चैप्टर वाइज बात ना करके आपसे बात करूंगा कि आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़नी कैसे है, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि मुझसे फिजिकल नहीं हो रही, ऑर्गेनिक नहीं हो रही, इनऑर्गेनिक नहीं हो रही। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कहाँ से और कैसे स्टार्ट करना है। सबसे पहले जैसे मैंने बोल दिया, एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी की रीडिंग आपको करनी ही करनी है, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो चाहे फिजिकल हो। फिजिकल में भी सॉलिड स्टेट जैसे है, तो आप ये नहीं मानोगे फिजिकल का चैप्टर है तो इससे तो कुछ न्यूमेरिकल ही बन के आएगा। नहीं, हमें एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीडिंग, बिटवीन द लाइन रीडिंग जिसे कहते हैं, नेट गूगल पे टर्म सर्च करना, रीडिंग बिटवीन द लाइंस, वो करनी है हमें एनसीईआरटी में। वो करनी है हमें केमिस्ट्री के एनसीईआरटी पढ़ते हुए। तो फिजिकल का चैप्टर है तो भी हम लाइन बाय लाइन पढ़ रहे होंगे, उसके नोट्स बना रहे होंगे, और जो हमें लग रहा है कि यार ये नहीं पूछते हैं तब भी हम उसको याद कर रहे होंगे, चाहे वो छोटी से छोटी टेबल हो, चाहे वो कोई बॉक्स बना हुआ हो कहीं पे, कुछ भी हो, एनसीईआरटी में छपा हुआ है मतलब हम याद कर रहे हैं। अब तो फिजिकल पढ़नी कैसे, हमने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ लिया। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले एनसीईआरटी के गिवन न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, डायरेक्ट पीवाईक्यूज पे नहीं कूदोगे। पहले आपको एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल सॉल्व करना है ताकि आपकी थोड़ी ग्रिप बन जाए। उससे होता क्या है कि जब हम इजी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टार्टिंग में, जो बिल्कुल ही फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, तो हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो जब हम 10 15 20 25 क्वेश्चन कर लेंगे, तो 26th क्वेश्चन अगर थोड़े अच्छे लेवल का भी हुआ, तो भी हमारे पास कॉन्फिडेंस होगा उसको टैकल करने का। कॉन्फिडेंस होगा, हमारे पास नॉलेज होगी, तो हम उसको सॉल्व जरूर से कर लेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी कर ली, एनसीईआरटी के पीछे के न्यूमेरिकल्स कर लिए। अब अगर आपको लग रहा है आप पीवाईक्यू सॉल्व करो एक बार, आपको वो हो जाने चाहिए, वो नहीं होते हैं तो फिर सॉल्यूशंस में देखो कि क्या कैसे सॉल्व किया हुआ है उसको। बट पहले ट्राई करना, डायरेक्ट सॉल्यूशंस पे मत कूदना। सॉल्यूशंस में फिर आप देखो कैसे ट्राई किया हुआ है, और अगर वो आपको तरीका आज तक नहीं आता था तो उसको अडॉप्ट करो, वैसे ऐसा होगा नहीं। बाकी आप जहाँ भी कोचिंग जाते हो, अपने टीचर को बोलो कि एक्स्ट्रा क्या शॉर्ट ट्रिक्स हो सकती हैं, चाहे वो फिजिकल ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो, जिससे मेरा टाइम कम लगे और मैं आंसर फास्ट निकाल लूँ। ठीक है, बट अगर आपको लगता है कि आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है, फिजिकल आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आप इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक में कहीं पे वीक करते हो, बुक आती है अवस्थी सर की, वो आप ले सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो, वो बहुत ही अच्छी बुक है। और इन बुक्स का लिंक जो भी मैं अभी वीडियो में बताने वाला हूँ वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां से जाके उनको खरीद सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बता दिया, इट सीम्स डिफिकल्ट बट इट इज नॉट। आयनिक इक्विलिब्रियम का है, इट सीम्स डिफिकल्ट क्योंकि है, ठीक है। आयनिक इक्विलिब्रियम मुश्किल चैप्टर है, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टेंड टू लीव इट फॉर मेंस। ठीक भी है, ठीक है, एक आधा क्वेश्चन छोड़ रहे हो कोई बात नहीं, बट फिर भी जैसे मैंने बोला बेसिक लेवल नॉलेज हमें हर चैप्टर की होगी। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, मेरा फेवरेट पार्ट। इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। 2020 में आपका जब एनालिसिस आया था, उसमें हर शिफ्ट में 25 क्वेश्चंस होते हुए भी हर शिफ्ट में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के 2 से 3 क्वेश्चन थे। एक चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, 25 क्वेश्चन होने के बावजूद भी। हमारे टाइम पे 30 थे। ये आप समझ लो कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगेन बच्चे ध्यान देते हैं कि इसकी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं उस पे, बट लास्ट के 2 पेज दे रखे हैं एनसीईआरटी में जिसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के यूजेस बताए हुए हैं। तो फिर वही बात मैं दोबारा बोलूंगा, बच्चे स्टार्टिंग में वो नहीं पढ़ते थे हमारे टाइम पे। एनटीए ने वहां से बहुत सारे शिफ्ट्स में बहुत सारे क्वेश्चन उठा के डाले थे कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहाँ पे यूज होता है, राइट। जैसे कि मैंने बोला, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन,
एनसीईआरटी में छपा हुआ है, मतलब हम याद कर रहे हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आता है हाइड्रोजन मेटलर्जी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, लड्डू चैप्टर है आपके, बहुत ही इजी चैप्टर है, ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जा रहे होंगे हम। ऑर्गेनिक में फिर वही एक बार पढ़ लोगे, कोई फायदा नहीं है जब तक आप उसके नोट्स बना के हर 2 दिन बाद उसको रिवाइज नहीं कर सकते हो। जब आप जेई का पेपर देने जाओगे उससे पहले अगर आप पूरी इनऑर्गेनिक की केमिस्ट्री, अगर आप पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी 10 से 15 बार नहीं लगा सकते हो तो आपसे फिर ये फास्टली सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको भी पता है आपने मॉक्स दिए हैं, अगर आपको इसका क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट टिक हो रहा होता है ये 15 सेकंड के अंदर अंदर, अगर नहीं आ रहा होता है तो आप वहां पे बैठ के कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, राइट। तो इसको पढ़ने का तरीका यही है। बहुत बच्चे पूछते हैं याद नहीं हो रही है, याद कैसे करनी है? एनसीईआरटी आपने पढ़ी है एक बार, ठीक है। मैं खुद अपने जब अपने टाइम पे पढ़ता था, मैं एनसीईआरटी के एक पेज पे 30 मिनट्स लगाता था। क्यों लगाता था? क्योंकि मैं लाइन बाय लाइन बार बार पढ़ता था, बार बार याद करता था, बुक में अंडरलाइन करता था इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट्स बनाता था उसके अलग रजिस्टर में। और रजिस्टर वो आपको मेंटेन रखना है, क्योंकि वही आपके बाद में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। यूं ही नहीं कि लूज शीट्स पे बना लिए नोट्स, नहीं, प्रॉपर रजिस्टर में आपको नोट्स मेंटेन करने हैं। एंड एक प्रूफ अब यहाँ पे और है कि अगर जो आप पढ़ रहे हो उसमें से अगर आप खुद के लिए क्वेश्चन बना सकते हो, इस अच्छा ये मैंने पैराग्राफ पढ़ा, अब इसमें से क्या क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं मेरे लिए कोई, तो आप वो क्वेश्चन फॉर्म करो, उसका आंसर वहां पे अंडरलाइन करो, इसका ये आंसर हो सकता है। अगर आपने क्वेश्चन फॉर्म कर लिया इसका मतलब वो चीज आपको ढंग से समझ आ गई है, वो चीज आपको ढंग से याद हो गई है, वो क्वेश्चन वहां पे लिखो, आंसर अंडरलाइन करो। तो इसे दौरान होता क्या है, मैंने पैराग्राफ एक बार पढ़ा, दूसरी बार पढ़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क अंडरलाइन करने के लिए, तीसरी बार पढ़ा अपने रजिस्टर में लिखने के लिए, चौथी बार पढ़ा क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए, पांचवी बार पढ़ा उस क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए। एक ही पैराग्राफ एक सिटिंग में 5 बार पढ़ रहे हो, इससे होता है बार बार आपको वो एक ही चीज जब आइटरेट होती है दिमाग में तो बैठ जाती है। ये तो थी एक सिटिंग की बात। जब आप अपने फाइनल अटेम्प्ट से पहले 10 से 15 सिटिंग ऐसी लगा रहे होगे, हर 2 दिन में पढ़ रहे होंगे, तो वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाती है। जब आप पेपर अपना सॉल्व कर रहे होगे तो वो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आंसर निकलता है इनऑर्गेनिक में, आपको फाइनल ऑप्शंस देखने की भी जरूरत नहीं होती है। इसे जब हम कहते हैं जब पूरा दिमाग में बैठ जाता है तो लाइन पढ़ी और फटाफट आंसर भी निकल रहा होता है। तो वही इनऑर्गेनिक की बात की, हमें पढ़ना कैसे है, कैसे याद करनी है, एनसीईआरटी पढ़नी है आपको इनऑर्गेनिक में, एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना है। आई नो कि 1-2 साल से वो थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर पूछने लग गए हैं, बट मेंस के लिए फिर भी मैं कहूंगा कि विल स्टिक टू एनसीईआरटी, हम एनसीईआरटी ढंग से करके जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन अगर अनफॉर्चुनेटली बाहर से आ रहे हैं तो विल स्किप दैट, ठीक है। अब इसमें एस ब्लॉक और पी ब्लॉक जो 11th का है वो तो कंपैरेटिवली आसान है, बट पी ब्लॉक जो 12th का है वो एनसीईआरटी में अच्छा खासा 40 से 50 पेज का चैप्टर है, तो उसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो उसको भी आपको याद करके तो जाना है। बट इसमें बस ये कहूंगा मैं कि अगर आपको वो एक स्लाइट एज ऊपर चाहिए कि जो बाकी बच्चे हैं उनसे कंपटीशन से हट के अगर आपको ऊपर परसेंटाइल चाहिए, तो आप पी ब्लॉक 12th का भी बाय हार्ट याद करके जाओगे। बहुत मुश्किल है याद करना, बहुत टाइम लगता है, आई नो, बट आप याद जरूर करके जाओगे। अगर फेब्रुअरी अटेम्प्ट के लिए उतने अच्छे से नहीं भी करके जा रहे हो तो आप आगे के अटेम्प्ट में डेफिनेटली करके जाओगे, क्योंकि 4 अटेम्प्ट है आपके पास, पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ कोई बात नहीं, हम दूसरे तीसरे चौथे अटेम्प्ट में फोड़ रहे होंगे जरूर से, ठीक है। डी एंड एफ ब्लॉक अगेन थोड़ा सा वेग चैप्टर है, बट क्या करें, एनसीएसटी भी समझ इतनी नहीं आती थी, फिर भी रट्टा लगा के 99% मार्क्स आए हैं, तो इसमें भी आएंगे। ऑल राइट, तो अब आते हैं ऑर्गेनिक पे। तो ऑर्गेनिक में ये कुछ इनऑर्गेनिक के चैप्टर ही लगते हैं मुझे, तो बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और क्वालिटेटिव एनालिसिस। अगेन लड्डू चैप्टर, बिल्कुल ही लड्डू में क्यों बोल रहा हूँ, कुछ ज्यादा समझने को दिमाग लगाने को नहीं है, सिर्फ आपको बैठ के रटना है। मॉलिक्यूल्स और पॉलीमर्स में से क्वेश्चन उठ के आते हैं, और ट्रस्ट में अगर आएंगे आपको सिर्फ याद होना चाहिए, कुछ भी सोचने समझ कर नहीं होता है, डायरेक्ट टिक होना होता है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ भी स्टार्टिंग में जब देखते हैं एनसीईआरटी में तो डरावना चैप्टर लगता है, बट एक बार आप 2 बार रीडिंग अगर लगा लोगे उसकी तो वो भी सिर्फ याद करने का चैप्टर है। अब जीओसी से डायरेक्टली क्वेश्चन उठ के नहीं आता है, बट बेसिक्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक बच्चे का कमेंट आया था कि जीओसी नहीं आती बट मैंने 12th के ऑर्गेनिक कर लिया है, तो मैं यही सोच रहा था अगर आपको 11th की बेसिक रूल्स नहीं आते हैं, एसिडिक बेसिक ग्रुप्स, कौन से इफेक्ट्स होते हैं वो सब नहीं पता है, तो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे मास्टर कर लिया, आपको मैकेनिज्म समझ ही नहीं आए होंगे। तो जीओसी से वही बात है, डायरेक्टली क्वेश्चंस उठ के नहीं आते हैं बट बेसिक्स हैं,
तो आपको आने चाहिए। अब ऑर्गेनिक में बस ये बात एक है कि आप कोई भी एक चैप्टर करके नहीं जा सकते हो। 2-3 दिन लाइव में भी पहले एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा था कि भैया अगर सारे नेम रिएक्शंस याद कर लिए तो ऑर्गेनिक में नंबर आ जाएंगे क्या? तो अनफॉर्चुनेटली यही है कि ऑर्गेनिक में यार मिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं, 4-5 रिएजेंट साथ में दिया, इनिशियल प्रोडक्ट होता है, 4-5 रिएजेंट्स होते हैं, फिर वो फाइनल प्रोडक्ट पूछते हैं। तो 4-5 रिएजेंट्स के बीच में अगर आपके डिफरेंट, किसी में एसिड बन रहा होगा, किसी में अल्कोहल बन रहा होगा, किसी में कीटोन बन रहा होगा, तो उसमें आप फिर नहीं ऐसे कर सकते कि एक चैप्टर तो मैं कर गया था उससे क्वेश्चन नहीं आया। तो आपको ऑर्गेनिक में अगर आप कर रहे हो और आपको करनी ही है तो आपको सारे चैप्टर करने पड़ेंगे। अब अगेन ऑर्गेनिक पढ़नी कैसे है? तो वही, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी में से ढंग से पढ़नी है, पूरी अच्छे से समझनी है, मैकेनिज्म्स अच्छे से एनसीईआरटी में समझाए हुए हैं, नहीं समझ आ रहे हैं स्कूल की टीचर से समझ लो, ट्यूशन की टीचर से समझ लो, जहां मर्जी से समझो, ढंग से समझ के करनी है। ऑर्गेनिक समझ के याद करनी है, बिल्कुल इनऑर्गेनिक की तरह अंधा रट्टा नहीं मारना है, ठीक है? तो ऑर्गेनिक हमें समझ के याद करनी है, उसके बाद हमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करनी है। और ऑर्गेनिक में अगर आप चाहते हो आप तो हिमांशु पांडे या एमएस चौहान सर की जो बुक आती है वो सॉल्व कर सकते हो, बट अप टू अ रिस्ट्रिक्टेड लेवल ओनली। बहुत ज्यादा हाई लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है एमएस चौहान सर की जो बुक आती है उसमें, क्योंकि उसमें एडवांस लेवल क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक है? अब इसमें जो मैंने लास्ट टॉपिक लिख रखा है आइसोमेरिज्म ऑफ कंपाउंड्स, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत कम ही क्वेश्चन आते हैं, बट स्टिल क्योंकि टॉपिक था तो मैंने इसमें मेंशन कर रखा है, ठीक है? कुछ नोट्स हैं इसमें मैंने यही मेंशन किया हुआ जो मैंने अभी बोला कि किसी भी ऑर्गेनिक में किसी भी एक चैप्टर से उठ के क्वेश्चन नहीं आता है, मिक्स्ड रिएजेंट्स होते हैं, तो आपको सारे चैप्टर ही आने चाहिए, ठीक है? अब अगेन वही बात, अब भैया आप बोलोगे कि भैया आपने ये तो बताया नहीं कौन सा चैप्टर कंप्लीटली छोड़ सकते हैं, तो उसमें यही है यार कि एक शिफ्ट में या एक किसी सितंबर अटेम्प्ट में अगर किसी नहीं चैप्टर्स की वेटेज कम थी, उसका मतलब ये नहीं है ना यार कि अभी भी उनकी वेटेज कम होगी, हो सकता है तब नहीं आए अब आ जाए। तो केमिस्ट्री में इसलिए बोलता हूँ कि कंप्लीटली कोई मत छोड़ के जाओ, बेसिक एनसीईआरटी लेवल नॉलेज आपको होनी चाहिए, बट फिर भी आपको लगता है कि जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम जैसे चैप्टर है, ये डीएफ ब्लॉक है, जो आपको लगता है कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, नहीं हो रहा है, तो आप फेब्रुअरी अटेम्प्ट के लिए सिर्फ एनसीईआरटी लेवल पढ़ के चले जाओ, क्योंकि वो तो आपको वैसे भी बोर्ड्स के लिए पढ़ना ही होता है, तो आपने स्कूल में पढ़ा ही होगा, राइट? तो ये बात है। अब फिर अगेन स्ट्रक्चर बेस्ड प्रॉब्लम्स फॉर सीन इन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ रादर देन थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स लाइक नेमिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स और एनाल्जेसिक्स। तो अब इसमें ये बात है, पहले वो पूछते थे कि इसका नाम बता दो, बट अब वो स्ट्रक्चर देने लग गए हैं कि ये स्ट्रक्चर, कि ये कंपाउंड है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो अब इसकी याद करने भी एक ट्रिक है कि आप देखोगे तो ब्रॉड लेवल पे स्ट्रक्चर सबके जो भी आपको दिए होते हैं, मतलब एक बॉक्स में जैसे जो भी सब टॉपिक चल रहा है, एक बॉक्स में उनके स्ट्रक्चर्स ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होते हैं, सिर्फ उनका नीचे का एक दो फंक्शनल ग्रुप्स अलग होते हैं, तो आप वो याद कर लो, ठीक है? तो ये होता है स्मार्ट वर्क, वो स्मार्टली याद करना है, हार्ड वर्क करके पूरा स्ट्रक्चर आपको याद नहीं करना, कोई आपसे बनवाएगा नहीं, ठीक है? In inorganic, NCERT is the Bible. Learn every line, read it again and again and again. Inorganic हो, organic हो, physical हो, NCERT ही आपकी बेस्ट फ्रेंड है, उसको कर लो ढंग से, PYQs लगा लो, मॉक टेस्ट देके इंप्रूव कर लो अपना स्कोर, 99% लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अब अगेन अब पेपर देना कैसे है, तो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी, एग्जाम टेम्परामेंट, प्रेशर कैसे हैंडल करना है, पैनिक कैसे नहीं होना है, तो उसको मैं सब कुछ एक ही वीडियो में बताने लग गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो बस शॉर्ट में मैं यही बोलूंगा कि इस पे कोई और वीडियो बन जाएगी। अब टाइम डिवोट करना है हमें 30 से 40 मिनट, और फर्स्ट क्वेश्चन से हमें स्टार्ट नहीं करना है, सबसे पहले इजी क्वेश्चन करने हैं ढूंढ के, फिर मीडियम, फिर उससे ऊपर, उससे होगा ये कि स्टार्टिंग में आपका कॉन्फिडेंस बन जाएगा। तो ठीक है, यही थी, ऑल द बेस्ट। जाओ फोड़ो, देख लिया स्ट्रैटेजी वीडियो, अब इसको इम्प्लीमेंट करो और फोड़ो 99 परसेंटाइल प्लस, इससे भी ज्यादा फोड़ो, 99.5 फोड़ो, और आके बताना जरूर कि आपको कुछ हेल्प हुई हो तो। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। चेक आउट द अनअकैडमी एक्सपर्ट बैच, यूजर कोड KE आर्मी, और उसमें आपको प्लस सब्सक्रिप्शन चाहिए कि उसमें कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, 10% से ज्यादा डिस्काउंट चाहिए, तो आप हमें टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। हम तीनों में से मेहर, ईशान और मैं, किसी को भी मैसेज कर देना, हम आपसे पर्सनली बात करेंगे। दिस वाज टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज ड्रॉप अ लाइक, 750 लाइक्स का टारगेट है वो पूरा करवा देना। ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर द वीडियो, कमेंट डाउन कि आप अगली वीडियो कौन सा टॉपिक पर चाहते हैं। फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम इफ यू हैवंट टिल नाउ। टिल देन बाय बाय, सी यू अराउंड, मिलते हैं फिर।